अस्सलाम वालेकुम सर मैंने एक सेटअप प्ले किया है, तो मैं उसके रिलेटेड ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। उस पे 1.5 नियर टू 1.5 टीपी सर मैंने अचीव किए हैं। सर हुआ ये था, डेफिनेटली आई वाज नॉट दैट मच अवेलेबल। सर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक डेली का उठ के टैप इन करिए और 1 आवर के यहाँ पे एबीसीज बड़े कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिए उसने। बेसिकली आई वुड से इन अ वे कि उसने प्रॉपर मूव एबीसीज की 1 आवर पे एटलीस्ट नहीं दिए। अच्छा सर, तो व्हाट हैपेंड वाज, आई वुड कट इट शॉर्ट। जिस तरह आपने कहा था कि मेरे लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हालांकि अभी भी सर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आई हैव ट्राइड टू मैक्सिमम जितना प्रीसाइज कर सकता हूँ ऐसे करूँ। अच्छा सर, सिंपल रखूँगा। ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का। सर ये लास्ट 15 मिनट का था, ए बी और सी। तो डेफिनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग समवट फ्रॉम दिस एरिया, क्योंकि मेरी अवेलेबिलिटी यहाँ पे थी। तो और दूसरा जो मेरा ऑर्डर फ्लो पे वो पॉइंट ऑफ इस पे ट्रेडिंग व्यू पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, वो भी सर यही बना था। और ये डेफिनेटली अगर इस हिसाब से देखा जाए सर, दिस वाज द बेस्ट एरिया जहाँ से प्राइस जो है वो रिएक्शन कुछ ना कुछ दे सकती थी। तो यही हुआ सर। सबसे पहले अगर मैं फुटप्रिंट चार्ट पे आऊँ सर, क्योंकि यहाँ पे ही मुझे कंफर्मेशन एंट्री मिली थी। सर प्राइस ने जो टैप किया एग्जैक्ट जो टाइम था वो था 3:10 का, जहाँ पे उसने 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया। सर 1 के वॉल्यूम आया। डेफिनेटली आई वांट टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग कि 1 के वॉल्यूम यहाँ पे भी बाय द वे आया विद 231 डेल्टा विद 537 वॉल्यूम, और ये 253 डेल्टा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्राइस लेवल पे जाते हुए अपना रिलेटिव डेल्टा दिखा रही है कि भाई मुझे यहाँ पे अब बायर्स का प्रेशर आ रहा है, बायर्स का प्रेशर आ रहा है। सर यहाँ पे अब 1 के वॉल्यूम सिमिलर आ गया। डेफिनेटली इट वाज आल्सो वन ऑफ द कन्फ्लुएंस। टैप यहाँ पे करा इस कैंडल पे, लेकिन एक चीज़ थी कि उसके बहुत नियर उस लेवल के करीब जाके प्राइस ने रिएक्शन दिया। ये बाय द वे सर ये वैल्यू एरिया हाई भी था, सेम एरिया। अब वैल्यू एरिया हाई भी था सर, मैं सबसे पहले अलाइन किया चीज़ों को। अब यहाँ पे सर देखा जाए तो ये ऊपर यहाँ पे हैवी सेलर्स का एचवीएन क्रिएट हुआ, 120 नेगेटिव डेल्टा। वॉल्यूम सेम था, 120 रिलेटिवली नेगेटिव डेल्टा है, जो कि पिछली काफ़ी कैंडल्स में नहीं आ सका। तो सर उससे मुझे एक चीज़ श्योर थी कि भाई यहाँ पे कुछ सेलर्स मौजूद हैं। अब ये 3:15 पे सर ये कैंडल बनी, तो डेफिनेटली मैं अब साथ ही वहाँ पे चला गया 3 मिनट पे। सर 3 मिनट पे ये 3:18 पे कैंडल बनी और 3:21 पे क्लोज हुई है। ये पूरी कैंडल वो डेफिनेटली से इसमें सेलर्स ही सेलर्स मौजूद थे। तो सर ये समझ लें कि इसने मुझे कंफर्म अलाइन किया कि यार डेफिनेटली मेरे मॉडल के हिसाब से ट्रेड ले दिया, तो आई हैव टू डू इट। बट सर एक कन्फ्लुएंस एक मुझे ये था कि भाई यहाँ पे हो सकता है प्राइस इस एच तक आए या इस एच को स्वीप करने आए, और प्राइस ने एग्जैक्टली सर यही किया। दिस वाज द एच प्राइस यहाँ पे एग्जैक्ट टैप किया, इसे स्वीप किया, और स्वीप करके बहुत अच्छी एग्रेसिव मूव दी, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव कॉट सर। डेफिनेटली सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री ली इस एरिया में, लेकिन मैंने इसकी ही बराबर एंट्री ली। दिस वाज द एरिया सर। मैं आपको दोबारा ट्रेडिंग व्यू पे अलाइन कर देता हूँ कि ये 3 मिनट पे जो एग्रेसिव कैंडल थी, इससे लिया मैंने स्ट्रक्चर के 50% पे तकरीबन अपना एसएल रखा, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ कि भाई यहाँ पे प्राइस इसे स्वीप करने आ सकती है, विच प्राइस हैव डन। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद सर बहुत नियर टू 1.5 टीपी सर मेरा उस पर MT5 पे हुआ, बिकॉज मैंने यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर वेट किया, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार यहाँ पे है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इस तरह यहाँ पे कैंडल मिली थी, तो आई हैव टेकन। मैं आपको सर इसका एग्जीक्यूशन भी अभी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ सर इसका। सर ये इसका एग्जीक्यूशन था, ब्यूटीफुली अलाइंड सर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसने अच्छी मूव दी है, और मेरे मॉडल के हिसाब से पूरा इसने बड़ी ब्रिलियंट मूव दी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।